आप एक बात बताइए कि आप लोग कितनी देर सांस रोक के रख सकते हैं, क्योंकि ये फिल्म देखते टाइम आपको पूरे टाइम सांस रोकनी पड़ेगी। जिस किसी ने भी इस फिल्म का टाइटल रखा है उसको सलाम। विद दैट सेड, लेट अस स्टार्ट द स्टोरी एक्सप्लेनेशन वीडियो। फिल्म का पहला सीन में एक आदमी एक लड़की को रोड पे घसीट के ले जा रहा है, जिसको बाद में रेफर करेंगे। अगले सीन में 3 चोर एलेक्स, रॉकी एंड मनी आसानी से एक आलीशान घर में घुसते हैं, वहां की चीजें चुराते हैं और एंड में डोर के ग्लास को पत्थर से तोड़ के भाग जाते हैं। एलेक्स के बाप एक सिक्योरिटी कंपनी में जॉब करता था और एलेक्स उनकी चाबी लेके अपने बाकी के दोनों पार्टनर्स के साथ छोटी मोटी चोरियां करता था। चुराया हुआ सामान बेचने जाते हैं तो उसका ज़्यादा पैसा नहीं मिलता, लेकिन उनको एक टिप मिलती है कि एक सुनसान इलाके में जहां ज़्यादातर घर डेजर्टेड हैं, एक फॉर्मर मिलिट्री पर्सन अकेला रहता है और उसके पास $3 लाख कैश है। वो कैश उस आदमी को एक आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट में मिला था जब उसकी बेटी की मौत सिंडी नाम की एक अमीर लड़की की वजह से एक रोड एक्सीडेंट में हो गई थी। ये सुन के रॉकी खुश हो जाती है, क्योंकि वो सोचती है कि अगर ये पैसे मिल जाते हैं तो वो कैलिफोर्निया सेटल हो जाएगी अपनी बहन को लेके, क्योंकि उसकी माँ और उसका बॉयफ्रेंड अब्यूसिव एंड ड्रग्स एडिक्टेड थे। मनी को तो सिर्फ पैसे से मतलब रहता है, लेकिन एलेक्स मना कर देता है क्योंकि कैश की चोरी से इंक्वायरी होती है और उसके फादर की जॉब भी जा सकती है। प्रेजेंट सिनेरियो में रॉकी मनी की गर्लफ्रेंड है, लेकिन एलेक्स भी रॉकी को पसंद करता है। एक सीन में रॉकी एलेक्स को अपना टैटू दिखाती है लेडी बग का और बताती है कि बचपन में जब उसकी अब्यूसिव माँ उसको कार की ट्रंक में बहुत टाइम के लिए बंद कर देती थी तो उस कार में एक लेडी बग से उसको हिम्मत मिलती थी। वो एलेक्स को अपने कैलिफोर्निया सेटल होने के प्लान के बारे में भी बताती है और साथ चलने को बोलती है, बट एलेक्स बोलता है कि वो अपने फादर को छोड़ के नहीं जा सकता। थोड़ा इमोशनल अत्याचार के बाद एलेक्स चोरी के लिए मान जाता है और वो चोरी से पहले उस घर और आसपास का जायजा लेने जाते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि वो बूढ़ा आदमी एक एक्स मिलिट्री मैन था जो वॉर में ब्लाइंड भी हो चुका था। उस टाइम एलेक्स बोलता है कि अंधे के घर चोरी मॉरली ठीक नहीं है, जिस पे मनी बोलता है कि वो अंधा है, संत नहीं, और रात में चोरी कंप्लीट करने का प्लान फाइनल करते हैं। उस बुड्ढे के पास एक खतरनाक कुत्ता भी था। रात में वो तीनों सबसे पहले कुत्ते को कुछ खिला के बेहोश कर देते हैं और डोर तक आ जाते हैं। तब उनको पता चलता है कि सिक्योरिटी कंपनी के लॉक के अलावा उसने 3 लॉक्स और लगा रखे हैं। फिर रॉकी शीशा तोड़ के घर के अंदर आ जाती है और एलेक्स की दी हुई डिवाइस की वजह से सिक्योरिटी अलार्म को ऑफ कर देती है। उसके बाद वो दरवाज़ा खोल देती है और एलेक्स और मनी भी घर में आ जाते हैं। वो लोग धीरे धीरे पैसा ढूंढने लगते हैं और मनी नींद की गैस को लेके बूढ़े के कमरे में जाता है। जैसे ही पेन से बॉटल में छेद करता है वो बुढ़ा उठ जाता है और टीवी बंद करके फिर सो जाता है। उतनी देर के लिए मनी की हालत पतली हो जाती है। वो गैस रिलीज करके इन लोगों के साथ पैसा ढूंढने लगता है। उनको एक दरवाजे पे लॉक मिलता है और उसको तोड़ने के लिए मनी रिवॉल्वर निकालता है, जिसको देख के एलेक्स गुस्सा हो जाता है, क्योंकि लॉ के हिसाब से अगर चोर अपने साथ गन लाया है तो सेल्फ डिफेंस में घर का मालिक उसको लीगली शूट कर सकता है। ये बोल के एलेक्स घर से बाहर चला जाता है और मनी गन से लॉक तोड़ देता है। गोली की आवाज़ से बुड्ढा नीचे आ जाता है और बेबस होके पूछता है कि कौन है। मनी उसको डराता है, लेकिन वो बुड्ढा अपनी ताकत से उसको अपने कंट्रोल में कर लेता है और गन फेस पे लगा के पूछता है कि उसके साथ और कितने लोग हैं, जिसके जवाब में वो बोलता है कि वो अकेला ही आया था। ये सुन के बुड्ढा गोली चला देता है और मनी मर जाता है। इसको देख के रॉकी पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और पास की क्लोजेट में छुप जाती है। मनी को शूट करके बुड्ढा बहुत गुस्सा हो जाता है और जल्दी से क्लोजेट में इलेक्ट्रॉनिक सेफ को खोल के पैसे चेक करता है, जो रॉकी देख लेती है क्योंकि वो भी उसी क्लोजेट में छुपी थी। उधर गोली की आवाज़ सुन के एलेक्स धीरे धीरे डोर से घर के अंदर आता है और फौरन वो बुड्ढा उसके बराबर से निकल के डोर लॉक करता है। उसके पैर में शीशा चुभता है, जिससे वो समझ जाता है कि ये लोग शीशा तोड़ के अंदर आए थे, और वहाँ लकड़ी का लॉग लगा देता है। रॉकी एलेक्स को मैसेज करती है कि बुड्ढे ने मनी को मार दिया है और एलेक्स बताता है कि वो भी घर में है। एलेक्स बोलती है कि वो क्लोजेट में है और एलेक्स के पास आ जाता है। बुड्ढा मनी की लाश को ठिकाने लगाने अपने टूल रूम जाता है और रॉकी जब तक सेफ खोल के सारा पैसा निकाल लेती है और उनको पता चलता है कि 3 लाख नहीं बल्कि $1 मिलियन कैश से भी ज़्यादा था उस सेफ में। एलेक्स रॉकी को बोलता है कि डोर से नीचे जाके बेसमेंट से होते हुए एक डोर बाहर है जो अंदर से लॉक था,
जहाँ से वो बाहर निकल सकते हैं, और वो लोग नीचे चले जाते हैं। उसी टाइम बुड्ढे को मनी के जूते के अलावा रॉकी के जूते भी मिल जाते हैं, जिससे उसे यकीन हो जाता है कि कोई और भी है घर में। इधर एलेक्स और रॉकी बेसमेंट से जाके डोर की तरफ जा रहे होते हैं, तभी मोशन सेंसर लाइट जल जाती हैं और एक जवान लड़की बंधी हुई दिखती है जो हाथ जोड़ के इन लोगों से मदद मांगने लगती है। इधर जैसे ही वो लड़की हिलती है, एक बेल बजने लगती है, जिससे बुड्ढे को पता चल जाता है कि ये दोनों बेसमेंट में हैं। एलेक्स रॉकी को जल्दी चलने के लिए बोलता है, लेकिन रॉकी उसको छुड़ाने में लग जाती है और उन दोनों को पता चलता है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि सिंडी है, जिसने उस बुड्ढे की बेटी का एक्सीडेंट किया था। वो लड़की जल्दी जल्दी सेफ की तरफ इशारा करती है, जिसका पासवर्ड सेम था जिसमें ऊपर पैसे रखे थे। एलेक्स उसको खोलती है तो उसमें बहुत कीज़ मिलती हैं, जिसकी मदद से उस लड़की की हथकड़ियाँ खोलने लगती है और साथ ही साथ ऊपर किसी के भागने की आवाज़ आती है और डोर खुलता है, जिससे एलेक्स जल्दी करने को बोलता है। एलेक्स और रॉकी सिंडी को छुड़ा के डोर की तरफ ले जाते हैं, जिसकी ओपनिंग बाहर होती है। ताला खोलते टाइम वो लोग पीछे देखते रहते हैं कि कहीं बुड्ढा ना आ जाए, और दरवाज़ा खुल जाता है और बुड्ढा पीछे नहीं बल्कि गन लेके सामने रहता है और अंधाधुंध गोली चलाने लगता है। एक गोली सिंडी को लग जाती है और एलेक्स और रॉकी अपनी जान बचा के भाग जाते हैं। बुड्ढा डोर से नीचे आता है तो उसको पता चलता है कि गोली सिंडी को लगी है और वो मर गई है। ये देख के वो पागल हो जाता है और माय बेबी बोल के गुस्से से रोने लगता है और बहुत तेज चिल्लाता है। फिर वो डोर को लॉक करके लॉक को तोड़ देता है और लाइट का ट्रिप ऑफ कर देता है, जिससे बेसमेंट में बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। ये 10 मिनट का सीक्वेंस बहुत ही थ्रिलिंग है। अंधेरे में एक बार रॉकी बिल्कुल पास पहुंच जाती है बुड्ढे के, तभी एलेक्स आवाज़ कर देता है तो बुड्ढा एलेक्स को पकड़ के गोली चलाता है, लेकिन गोली ख़त्म हो चुकी थी। फ़ौरन ही वो उस पर बहुत सारा सामान गिरा के रॉकी के साथ ऊपर आ जाता है और डोर को आयरन रॉड से लॉक कर देता है। और जैसे ही चैन की सांस लेते हैं, तभी इन दोनों के सामने बुड्ढे का ख़तरनाक कुत्ता दिखता है, जिससे उनकी सांस अटक जाती है। एलेक्स रॉकी को बिल्कुल हल्के से कीज़ दे के डोर खोलने को बोलता है और डॉग को हल्के से पुचकारने की कोशिश करता है। रॉकी से टाइम से डोर नहीं खुल पाता है और डॉग उनको भगाता है और ये लोग ऊपर के एक रूम में आ जाते हैं और ट्रैप हो जाते हैं। बुड्ढा भी आ जाता है और डोर खोलने की कोशिश करता है। एलेक्स रॉकी को वेंट से रूम से निकालता है, लेकिन खुद जा पाता उससे पहले कुत्ता उसको विंडो से ढकेल देता है और एलेक्स ग्लास सीलिंग विंडो पे गिर के बेहोश हो जाता है। इधर वेंट में रॉकी जा रही होती है और कुत्ता भी वेंट में उसके पीछे आ जाता है, जिसके डर से रॉकी वेंट से छलांग लगा देती है और थोड़े टाइम के लिए बेहोश हो जाती है। इधर एलेक्स ग्लास सीलिंग पे बेहोश है और बुड्ढा उस पर गोली चलाता है तो शीशे पे लगती है और वो वापस घर में गिर जाता है। एलेक्स और बुड्ढे के बीच लड़ाई होती है, लेकिन बुड्ढा बहुत स्ट्रांग होता है और वो उसके चेहरे पे बहुत पंच करता है और हेज कटर उसके पेट में घुसेड़ देता है। उधर रॉकी की आंख खुलती है और उसको बाहर लॉन दिखती है। जैसे ही वो बाहर जाने वाली होती है, बुड्ढा उसको नीचे से घर के अंदर खींच लाता है और बेहोश कर देता है। रॉकी की आंख खुलती है तो वो अपने आप को उन्हीं हथकड़ियों में पाती है जिसमें सिंडी बंधी हुई होती है। बुड्ढा बताता है कि सिंडी ने उसकी बेटी को मारा था और उसको जेल जाना चाहिए था, लेकिन अमीर लोग जेल नहीं जाते, इसलिए उसने मन बना लिया था कि वो ही उसको उसका बच्चा देगी। फिर वो बताता है कि सिंडी बुड्ढे के बच्चे से प्रेग्नेंट थी और इन तीनों की वजह से सिंडी और उस बुड्ढे का बच्चा दोनों मर गए, इसलिए वो माय बेबी बोल के चिल्ला रहा था। फिर वो बताता है कि उसने सिंडी का रेप नहीं किया था, बल्कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से उसने उसको प्रेग्नेंट किया था। साथ ही साथ सिंडी की डेड बॉडी को टाइल्स के नीचे का एक कंपार्टमेंट में ठिकाने लगा देता है और साथ ही साथ फ्रिज से अपना सीमेन निकाल के रॉकी को इंसेमिनेट करने के लिए बढ़ता है और बोलता है कि अब रॉकी उसको बच्चा देगी और बच्चा डिलीवर होने के बाद वो रॉकी को छोड़ देगा। तभी एलेक्स आके उसको सर पे मारता है और उसकी हथकड़ियाँ उसको लगा देता है। एलेक्स जिंदा होता है क्योंकि हेज कटर उसको नहीं बल्कि मनी की डेड बॉडी में घुस जाता है। बुड्ढा दोनों से बोलता है कि वो दोनों पैसा लेके चले जाएं और वो किसी को कुछ नहीं बताएगा। वो लोग जल्दी से ऊपर आके दरवाज़ा खोल रहे होते हैं, तभी एलेक्स को बुड्ढा गोली मार देता है और वो वहीं गिर जाता है। रॉकी फ़ौरन घर से बाहर भाग जाती है और चिल्ला के बोलती है वो अंधा घर के बाहर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
तभी वो उस पे कुत्ता छोड़ देता है और रॉकी भाग के अपनी कार में घुस जाती है, लेकिन पैसे वाला बैग कार के बाहर गिर जाता है। रॉकी बड़ी होशियारी से कुत्ते को कार में बंद कर देती है और बैग को उठा के जाने वाली ही होती है तो बुढ़ा आके उसको दबोच लेता है और उसके बाल को पकड़ के रोड पे घसीट के घर ले जाता है। यही सीन फिल्म का पहला सीन था। बुढ़ा घर में लाके डोर बंद कर देता है और वो बेहोश पड़ी होती है। जब वो बेहोश पड़ी होती है तो उसके हाथ पे एक लेडी बग आके बैठ जाती है, जिसको देख के रॉकी को हिम्मत आ जाती है और सामने पड़ा सिक्योरिटी रिमोट दिख जाता है। वो फुर्ती से रिमोट उठा के सिक्योरिटी अलार्म बजा देती है, जिससे बहुत तेज़ आवाज़ होने लगती है, जिसका फ़ायदा उठा के वो आयरन रॉड से मार मार के बुढ़े को नीचे गिरा देती है। पुलिस आने से पहले एलेक्स निकल जाती है। अगले सीन में एलेक्स अपनी बहन के साथ एयरपोर्ट पे रहती है तो न्यूज़ में देखती है कि वो बुढ़ा बच जाता है और वो पुलिस को बताता है कि वो चोर ही आए थे और कोई चोरी नहीं हुई। वो बुढ़ा इसलिए चोरी और लड़की के बारे में नहीं बताता ताकि सिंडी की किडनैपिंग और उसकी डेड बॉडी का राज ना खुल जाए, और फिल्म ख़त्म हो जाती है। इस मूवी का नाम जिसने भी डोंट ब्रीथ रखा है उसको सलाम है, क्योंकि इस पूरी फिल्म में ऑडियंस सांस रोक के ही रखती है। मुझे ये मूवी अब तक की सबसे ज़्यादा थ्रिलिंग लगती है क्योंकि पूरी फिल्म एक सेकंड भी आपको नहीं छोड़ती। ये मूवी Amazon प्राइम पे मौजूद है और आप इसको ज़रूर देखें। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मैं फिर से आपके लिए ऐसे ही वीडियोज़ लाती रहूँगी और आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।